हेलो, कैसे हैं सब लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में क्या क्या है ये हम देखेंगे। अभी तक देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर निकालना है तो हम 2 इंटू 2 करते थे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाता था। जैसे हमको 6 का निकालना है, 6 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते थे, 6 इंटू 6 करते थे, तो 6 इंटू 6 36 हो जाता था। तो क्या होता था, 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ये समझ में आ गया सबको। ये तो हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। लेकिन अभी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस वीडियो में, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 centimeter square. What could be the side of the square? देखिए स्क्वायर सबको मालूम है, स्क्वायर का क्या रहता है, चारों साइड इक्वल रहता है। ये एक स्क्वायर हमने निकाला, इसके चारों साइड इक्वल है, तो इसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको दिया हुआ है, कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना रहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर रहता है साइड का स्क्वायर। मतलब इसकी सपोज एस साइड है, ये भी एस है, ये भी एस है और ये भी एस है, तो साइड स्क्वायर मतलब कितना होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। हम लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी, लेंथ ऑफ साइड बी एस लेते हैं द लेंथ ऑफ द साइड, तो क्या होगा, एस स्क्वायर, तो क्या, देयरफॉर एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 144। तो एस इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम लोग, एस स्क्वायर इक्वल्स टू 144 है, तो एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। देखिए एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 हुआ, तो 144 का हमको मालूम है कि 144 मीन्स 12 इंटू 12। स्क्वायर रूट में दोनों नंबर सेम चाहिए, दोनों नंबर सेम है स्क्वायर रूट में, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 मतलब 12 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को ही स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर की एक साइड की लेंथ इक्वल्स टू कितना हो सकता है, 12 सेंटीमीटर। सबके समझ में आ गया है 12 सेंटीमीटर कैसे आएगा। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, ये भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड ही है, दूसरा भी एग्जांपल स्क्वायर रूट का ही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल है, सबको मालूम है, तो इसके कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पूछा है, हमें उसका डायगोनल पूछा है। डायगोनल पूछा है तो हमको एक मालूम है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है। देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर होता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर होता है। वैसे ही हम ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू भी ए सी स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है ए बी कितना दिया है, 8 स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है, ये भी 8 स्क्वायर दिया है, इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम, 8 स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 64 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो 64 प्लस 64 कितना होता है, 128। 64 प्लस 64 इक्वल्स टू 128, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 128 हुआ, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, देखिए ए सी इक्वल्स टू
हो सकता है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 128। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे निकालने के लिए हमको 128 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, देयरफॉर व्हाट वी, इसका स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है क्योंकि 12 इंटू 12 144 होता है, 13 इंटू 13 169 होता है और 11 इंटू 11 121 होता है। तो 128 तो किसी का स्क्वायर नहीं आता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द डायगोनल, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल is square root of 128 सेंटीमीटर। सबके समझ में आ गया है कि ये कैसा आया हुआ है। अभी थर्ड देखते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और एक साइड का लेंथ दिया है, एक साइड का लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, दूसरे साइड का लेंथ निकालना है। ये भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखिए हम डायगोनल का स्क्वायर मतलब क्या कर सकते हैं, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमको यदि एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हुआ है 16। तो देखिए अभी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आया तो एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब हमें मालूम है कि 4 इंटू 4 16 होता है। यदि 2 4 आ गए यहाँ पर, 2 बार आए 4, तो हम उसमें से एक 4 माइनस बाहर निकालेंगे। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, द थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना, जब भी किसी भी स्क्वायर रूट में 12 इंटू 12 या दो नंबर सेम नंबर दिए हुए हैं तो हम एक नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। समझ में आ गया है ये कैसा करना है। तो अभी उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे ये अभी हम देखते हैं। द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, इनवर्स ऑपरेशन सबको मालूम है, हम इनवर्स आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स ये देखा था। सपोज ए है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, यदि ए है तो एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, ये हमने सब देखा हुआ था। अब देखिए इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशन मतलब क्या है, अपोजिट ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन होता है। तो इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायरिंग होगा। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर मतलब हमको मालूम है 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट भी 1 होगा। दूसरी बात देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 4 का यदि स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, 4 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 आएगा मतलब एक 2 बाहर निकलेगा। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज क्या होगा 2 होगा। वैसे ही 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 मतलब 9 होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ 9 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर हमको क्या मिलेगा 3 इंटू 3 होगा। तो 2 टाइम्स 3 है तो हम क्या करेंगे, एक 3 को बाहर निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3। अभी देखिए 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो सकता है 4 हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो सकता है 5 हो सकता है। 6 का स्क्वायर 36 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो सकता है 6 हो सकता है। सबके समझ में आया स्क्वायर रूट में क्या होगा। देखिए यदि हम यहाँ पर लिखते हैं कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मीन 6 इंटू 6 होगा, तो क्या होगा 36 होगा, है ना। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मीनिंग हमको मालूम है कि 6 इंटू 6 है, तो ये 2 टाइम्स 6 आया है तो इसमें से एक 6 हम बाहर निकालेंगे। तो
तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 हो सकता है। 7 का स्क्वायर 49 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होगा? 7 होगा। 8 का स्क्वायर 64 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा? 8 होगा। 9 का स्क्वायर 81 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा? 9 होगा। और 10 का स्क्वायर 100 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा? 10 होगा। यहाँ तक समझ में सबके समझ में आया कि स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट हम अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो एक हम देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, एक फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के से भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। देखिए अभी सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। हम अभी तक क्या करते थे? ऑड नेचुरल नंबर, सपोज हमको चाहिए 1 + 3 + 5 + 7 इक्वल्स टू, देखिए 1 + 3 मतलब 4, 4 + 5 कितना? 9, और 9 + 7 16 होगा। ये कितने बार आया है? 1 2 3 4। तो हम क्या लिखते थे उसको? 4 का स्क्वायर। करेक्ट है ना? 4 का स्क्वायर 16 है, और इसका प्लस करने से भी 16 आएगा। ओके, देखिए सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। देखिए सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, सभी ऑड नंबर्स है, सभी नेचुरल नंबर्स है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है। तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज क्या है? n स्क्वायर है। जितने नंबर्स हैं उसका स्क्वायर होगा। एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स, और वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होना चाहिए। देखिए अभी हमको क्या करना है कि स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से यदि हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कंसीडर स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या है? कंसीडर स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे? ये हमको पता है कि हम क्या करेंगे? ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस करते जाएंगे, लेकिन वो ऑड नेचुरल नंबर्स सक्सेसिव होनी चाहिए, और वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होना चाहिए। तो देखिए 81 को हमने माइनस किया 1 से सबसे पहले, तो क्या मिला हमको? 80 मिला। फिर 80 को हमने 1 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 80 को हमने 3 से माइनस किया तो 77। अभी ये 77, देखिए 77 लिया, यहाँ पे 3 था तो हमने फिर 5 लिया। 77 - 5 तो क्या होगा? 72 होगा। 72 आंसर आया है यहाँ पे। -5 था यहाँ पर, तो अभी -7 करेंगे तो 65 आएगा। 65 - 7 हुआ यहाँ पर, तभी 9 लेंगे, -9 56 होगा। और यहाँ पर 9 है तो अभी 11 लेंगे माइनस, क्योंकि सभी सक्सेसिव और नेचुरल नंबर से लेना है हमें। 56 - 11 लिया तो 45 हुआ, और 45 - 13 किया तो 32 हुआ, और 32 - 15 किया तो 17 हुआ। और 15 के बाद क्या आता है? 17 आता है। आंसर भी हमारा 17 आया, और माइनस भी हमको 17 से करना है, तो क्या मिला हमको? 0 मिला। तो देखिए वी ऑप्टेंड 0, हमको 0 यहाँ पर मिला है। एट कौन से स्टेप में मिला है? 9 स्टेप में मिला है। तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 9। ये हो गई है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अभी देखिए ट्राई दिस, पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है हमें? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन किससे स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। फाइंड परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है हमको, और स्क्वायर रूट भी निकालना है, और उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता कि नहीं निकलता ये हमें बताना है उनको। तो सबसे पहला एग्जांपल है 121। तो 121 को कैसे करेंगे? इसके स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे? 121, देखिए 121 सबसे पहले -1 करते हैं तो क्या होता है? 120 होगा। फिर 120 -3 करेंगे तो क्या होगा? 117 होगा। 117 -5 करेंगे तो क्या होगा? 112 होगा। 112 माइनस क्या करेंगे? देखिए पहले 3 हुआ, फिर पहले 1 हुआ, सॉरी, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। 5 के बाद सक्सेसिव और नेचुरल नंबर क्या होता आता है? 7 आता है। तो -7 करेंगे तो क्या होगा?
या इसमें से -7 करेंगे तो 105 होगा। और 105 माइनस क्या करेंगे, 9 करेंगे। 105 माइनस 9 करते हैं तो क्या आता है, 96 आता है। 5 यहाँ पर और 4 उधर से, मतलब 96 आता है। और 96 माइनस क्या करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 96 माइनस 10 86 हुआ, और 1 माइनस करेंगे तो 85 होगा। 85 माइनस 13 करना पड़ेगा, क्योंकि 11 के बाद क्या आता है, सक्सेसिव और नेचुरल नंबर 13 आता है। तो हम 13 करेंगे, -13। तो देखिए 10 माइनस करेंगे तो 75, और 3 माइनस करेंगे तो 72। 72 माइनस 15 करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 62, और 5 माइनस करेंगे तो 62 माइनस 5 करेंगे तो 57 आएगा। और 57 माइनस 15 हुआ तो यहाँ 17 करेंगे तो 40 आ गया। और 17 के बाद क्या करेंगे, 40 माइनस 19 करेंगे। 40 माइनस 19 मतलब 10 माइनस किया तो 30 हुआ, और 9 माइनस किया तो 30 माइनस 9 तो क्या बचता है, 21 बचता है। और अब देखिए ये 21 आया ना, 21 माइनस 19 के बाद और नेचुरल नंबर्स क्या आता है, 21 आता है। तो हम 21 करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें क्या आंसर चाहिए, हमें 0 आंसर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 we have subtracted, हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 we have subtracted odd numbers, और नेचुरल नंबर्स वी हैव सब्ट्रैक्टेड और नेचुरल नंबर्स एंड ऑब्टेन। हमको 0 मिला कि नहीं, यदि हमको 0 मिलेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, यदि 0 नहीं मिलेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी ऑब्टेन 0 एट, अभी कौन से स्टेप पे मिला है ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन से स्टेप पे मिला है, 11 स्टेप पे मिला है। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इक्वल्स टू 11। सबके समझ में आया है कैसे करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अभी हम सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर का दिया है 55, ये 55 है कि नहीं है हमें पता नहीं है, हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको निकाल के देखेंगे। देखिए अभी सबसे पहले करेंगे 55 माइनस 1 कितना होता है, 54 होता है। फिर 54 माइनस 3 कितना होगा, 51 होगा। 51 माइनस 5 करना पड़ेगा। 51 माइनस 5 क्या है, 5 करेंगे तो 46 होगा। और 46 माइनस 7 करना पड़ेगा तो 39 होगा। और 39 माइनस 9 करना पड़ेगा तो क्या आएगा, 30 आएगा। और 39 के बाद क्या आता है, 11 आता है। 30 माइनस 11, 10 माइनस किया तो 20, और 1 माइनस किया तो 19 हुआ। और 19 11 के बाद क्या आता है, सक्सेसिव और नेचुरल नंबर क्या आता है, 13 आता है। तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आया, तो 6 आया। और अभी 6 आया तो 13 के बाद 6 माइनस 13 के बाद कितना होता है, 15 होता है। 6 माइनस 15 किया तो -9 आया। यहाँ पर आंसर हमारा -9 में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, वी डू नॉट गेट 0 एंड अभी कौन सी स्टेप पे आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एट 8 स्टेप में आंसर कितना आया है, एट 8 स्टेप द आंसर इज -9 आया आंसर। वी कैनॉट फाइंड आउट, सो वी कैनॉट फाइंड आउट, हम फाइंड आउट कर सकते क्या, वी कैनॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 55 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। सबके समझ में आया है कैसे करना है। हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। थर्ड एग्जांपल उन्होंने दिया है 36, तो 36 को करके देखते हैं। 36 है, अभी सब लोगों को पता है क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
36 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आएगा। फिर 35 माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे तो 35 माइनस 3 32 होगा। 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है तो 32 माइनस 5 करेंगे 27 होगा। 27 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। 27 माइनस 7 तो 20 हो जाएगा यहाँ पर। और 20 के 7 के बाद क्या आएगा, 20 माइनस 9 कितना आता है, 20 माइनस 9 सबको मालूम है 11 होता है। और 11 माइनस 9 के बाद क्या आएगा, 11 ही आएगा। 11 माइनस 11 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, आंसर 0 मिला है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने स्टार्टिंग फ्रॉम, हमने 1 से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव और नेचुरल नंबर्स एंड वी ऑब्टेन, वी हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्टेन 0, हमको मिला है 0 एट कौन से स्टेप पे, 1 2 3 4 5 6, कौन से स्टेप पे मिला है, एट 6 स्टेप। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू 6। सबके समझ में आया है कैसे करना है हमको और कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। किसका निकल सकता है, यदि 0 आता है तो निकल सकता है उसका परफेक्ट स्क्वायर, यदि 0 नहीं आता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4th एग्जांपल है 49। वैसे तो सबको मालूम है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम कैसे निकालेंगे ये हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए 49 माइनस 1 करेंगे सबसे पहले तो कितना होता है, 48 होता है। 48 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। अब 45 माइनस 5 करेंगे क्योंकि 3 के बाद सक्सेसिव और नेचुरल नंबर 5 आता है तो 40 होगा। 5 के बाद 40 माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा, 33 होगा। फिर 33 के बाद 33 माइनस 9 करेंगे तो 3 इधर से गया, 6 उस साइड से गया तो 24 होगा। और 24 माइनस 11 करेंगे, 24 माइनस 10 कितना हुआ है, 14 हुआ है। और 1 मतलब क्या हुआ है, 13 हुआ है। और देखिए यहाँ पे 13 आया है और इसके बाद भी हमको माइनस 11 के बाद 13 आता है तो 13 ही करना है। तो क्या मिला हमको आंसर, 0 मिला। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव और नेचुरल नंबर्स एंड obtained 0, हमको 0 मिला है। एट कौन से स्टेप पे मिला है, 1 2 3 4 5 6 7, एट 7 स्टेप पे मिला है हमको। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7। सबके समझ में आया है। अभी इसके बाद हम 4th नंबर का था, अब 5th नंबर का देखते हैं। 5th नंबर पे उन्होंने हमको क्या दिया है, बुक में पूछा गया है 90। अब 90 का हो सकता है क्या, ये देखते हैं। 90 माइनस 1 करेंगे तो कितना होता है, 89 होता है। 89 माइनस 3 करेंगे तो होगा 86 होगा। और 86 माइनस 5 करेंगे तो 81 होगा। और 81 माइनस 7 करेंगे, 81 माइनस 7 तो 81 से 1 चला गया और 6 बचा तो 74 होगा। और 74 माइनस 9 करते हैं तो 4 इस साइड से जाएगा और 5 वहां से तो 65 होगा। और 65 9 के बाद क्या आता है, 11 आता है तो हम 11 को माइनस करेंगे तो 65 माइनस 10 55 और 1 मतलब क्या होगा, 54 होगा। और 54 माइनस 13, 11 के बाद क्या होगा, सक्सेसिव और नेचुरल नंबर 13 होगा। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे 44 और 44 में से 3 करेंगे तो 41 होगा। 41 माइनस 15, 10 माइनस करेंगे तो 31 और 5 माइनस करेंगे तो 26, 26 माइनस 17, 10 माइनस करेंगे हम 26 से तो 16 होगा। और 7 माइनस करेंगे तो
इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 16 होगा और 7 माइनस करेंगे 16 से तो 9 होगा। और 17 की बात देखिए, यहाँ पे 9 आंसर आया है तो हम 9 यहाँ पर लिखते हैं और 9 यहाँ पर लिखते हैं। 9 माइनस अभी 17 के बाद क्या आएगा 19 आएगा। तो 9 माइनस 19 क्या आता है -10। जैसे हमारा आंसर 0 नहीं आया, -10 आया तो हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, we do not get 0 but at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 but at 10 स्टेप में हमें क्या मिला है, आंसर इज -10. Therefore we cannot find out, so we cannot find out the square root of 90. सबके समझ में आ गए हैं कि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो आगे का हम जो भी टॉपिक होगा आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।